बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ और आपके जरिए से आपके व्यूअर्स तक भी पहुंचाना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि जो हमारा खित्ता है पीर पंजाब, रजौरी हो या पुंछ हो, हम इक्तिसादी तौर पे हमारे खित्ता की जो हालत है वो बड़ी बुरी है। हमारे बच्चों को रोजगार नहीं है। हमारे इलाके में एक कुदरती बुजुर्गों और साथियों, जनाब जुल्फ़कार साहब जो हैं वो आप इंटरव्यू दे रहे हैं अल्लाह बोल पर। उन्होंने जब ज्वाइन किया बीजेपी को तो उस वक़्त भी तकरीर की है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आज से कबल अज़ वक़्त और मैंने कई इंटरव्यू दिए और कई मीडिया वालों को कहा और मैंने बहुत कुछ कहा। मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ, एक देहात का एक छोटा सा आदमी हूँ, एक एज ए वर्कर हूँ, इतनी मेरी बड़ी अप्रोच नहीं है। लेकिन ये कुदरत की बात होती है कि ज़हन तो आदमी को होता ही है ना कि क्या करना है। कबलज़ वक़्त मैंने कहा था, रजौरी पुंछ के लीडर सब लीडरों हजरात से ये कहा था, आओ एक काम करो, मिलजुल कर एक काम करो। आपके 7-8 मेंबर हैं, आप इकट्ठा हो जाइए और इकट्ठे होकर आप इलेक्शन लड़िए और इलेक्शन लड़कर आप एक अताद में रहकर 6-7 मेंबर अगर आपके बनेंगे तो आप कोई दुनिया की चीज़ मना सकते हैं। कबलज़ वक़्त आप मेरे इंटरव्यू देख लो, मीडिया में देख लो। लेकिन रजौरी पुंछ के अवाम का कोई कसूर नहीं है। रजौरी पुंछ के लीडरों ने सिर्फ पहाड़ी गुज्जर करते 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 80 साल गुजार गए हैं। आज़ादी से बाद 80 साल पहाड़ी गुज्जर करते 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 गुजार दिए इन्होंने। अब जो जुल्फ़कार साहब कह रहे हैं, यही हमारे मन में बात थी और यही हमें कहता आ रहा हूं। क्यों मेरी आवाज़ उधर तक पहुंच नहीं सकती? मैं एक छोटा सा वर्कर हूं, एक गांव में रहने वाला आदमी हूं। लेकिन मेरी ये सोच थी, उम्र मेरी काफ़ी है, सोच थी कि अगर हमारे रजौरी पुंछ के लोग इकट्ठे हो जाएं और ये कश्मीर के लीडरों के नीचे न घुसें, वो अपने मफाद के लिए बिल्कुल हमें डरा कर और हमारा वोट जो था ले लेते थे। हमारे लीडर को एनसी में था, कोई पीडीपी में था, कोई दूसरी पार्टी जो जितनी भी बनी हैं कश्मीर के उन लोगों की लीडरों की, उनमें जाकर घुस जाते और अपने अपने मुफाद से को लेकर इन्होंने क्या किया कि 80 साल जो थे वैरान कर दिए। रजौरी पुंछ का वैरानी का जो है झंडा इनके हाथों से गुजरा। वैरानी यहाँ पर कोई दुनिया की चीज़ नहीं है। मैंने बहुत बार गिनाया है कि यहाँ पर अस्पताल नहीं है, हवाई सर्विस नहीं है, बॉर्डर का इलाका है, रेल नहीं। आप ये देखिए कि हमने कितने साल जम्मू के लोगों को वोट दिया, पार्लियामेंट का वोट, आज दिन तक किसी ने आवाज़ तक नहीं उठाई कि रजौरी पुंछ किसी खित्ते में है। ये खित्ता ही उनसे बूढ़ा हुआ था। इस बार मियाँ साहब गए तो पार्लियामेंट हाउस में उनको कोई हमदर्दी थी तो रजौरी पुंछ की आवाज़ को बुलंद किया। आज जुल्फ़कार साहब जो हैं ये कह रहे हैं, क्या तो ठीक रहे हैं, हम इनकी तायद करते कि कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं, ये होना चाहिए रजौरी पुंछ के लिए तरक्की। लेकिन वक़्त जो था वो बहुत गुजर चुका है, वक़्त बहुत गुजर चुका है। अभी हम बैकफुट पर हैं। अभी हमारी नस्लें आने के लिए 80 साल से 180 साल बन जाएगा। आपने कहा तो ठीक है, मैं किसकी तायद करता हूँ, लेकिन वक्त गुजर गया। यही बात है कि हमारे लोग जो हैं, हमारे लोग ठीक ठाक हैं, इनमें कोई नाथवाकी नहीं है। हमारे लीडर जो थे इन्होंने अपने मफाद के लिए कश्मीर के लीडर को हेल्प दी और आज दिन तक 2 खित्ते जिन्होंने देश के लिए कुर्बानियां दी, जो देश के लिए मर मिटे, बॉर्डरों पर गोलियां खाई, बम खाए, सब कुछ खाया, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि रजौरी पुंछ में कोई ना कोई चीज़ जो है बन जाए। और देश का कैसा कोना है आज,
इस कोने में जब तक दिल्ली की पार्लियामेंट में आवाज़ नहीं उठाया जाता तो तब भी कुछ नहीं हुआ। बाकी रही, मैं सब कुछ कहना चाहता हूँ, किसी लीडर ने भी नहीं, कोई बीजेपी में हो या किसी जमात में हो, आज दिन तक रजौरी पुंछ के यहाँ के रहने वाले लीडर जो बीजेपी में थे उन्होंने कोई आवाज़ नहीं उठाई। जो कदीम से बीजेपी में थे उन्होंने रजौरी पुंछ के लिए आवाज़ नहीं उठाई। शायद वो क्या उनके दिलों में ये थी कि ये तरक्की कर जाए। मेरा कहने का ख़ास मकसद यही है कि वक्त तो बीत गया है, वक्त गुजर गया। मैं किसी पार्टी के साथ नहीं हूँ, मैं किसी पार्टी के साथ मुंसलिक नहीं हूँ। जब हमारे लीडर कोई अच्छी सोच रखेंगे, तरक्की की सोच रखेंगे, तब आवाम उनके पीछे चलती है और उनको वोट तो देना ही है हमने। लेकिन हमारे जैसे लोगों की आवाज़ जो आवाज़ों में दब कर रह गया। मुझे वो बात भी एक बार याद आई, जब राहुल गांधी बीजी में आए तो वहाँ पर एक सरपंच की मौत हो गई थी बमबारी से। तो मैंने कहा, राहुल जी आप यहाँ पर आए हैं ये रजौरी पुंछ में, आपने ये खिता जो है किसके वाले किया हुआ है? यहाँ पर देख जाओ, कोई दुनिया की सहूलत नहीं है, कोई दुनिया की सहूलत नहीं है यहाँ पर। वहाँ पर कश्मीर के लीडर भी मौजूद थे, लेकिन आपने जो कह रहे हैं ये ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जैसे तालिब साहब हैं, आप हैं और अच्छे अच्छे लीडर अगर ऐसी आवाज़ आज से 50 साल पहले उठाते और अपने आप को समझते तो शायद कुछ ना कुछ बन जाता था। एक बात मैं कहने से कभी ग्रेज नहीं करूँगा, इनसे पहले जो 47 के करीब लोग थे जो लीडर थे, जैसे चौधरी गुलाम हुसैन मरहूम था, उन्होंने जो था रजौरी पुंछ की उस वक्त उन्होंने क्या किया कि आवाज़ उठाई और उन्होंने लोगों को कलेक्ट करके उनको उन्होंने तालीम की तरफ और उन्होंने काम किया जो आज दिन तक हमारे सीनों में लिखा हुआ है। कुछ रजौरी के लोग भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुदा।